बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक उनकी तमाम हमने मसालें भी हल कर ली और इन तमाम चैप्टर की हमने मुतफ़रक़ा मशक़ें भी हल कर ली और इन तमाम चैप्टर की हमने मशक़ें भी हल कर ली। तो बच्चों चैप्टर नंबर मैंने 9 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 9 के क्या है मसले हैं और 8 नंबर का मसला हमारा पेपर के अंदर आएगा। तो बच्चों मैंने मसला नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, 2 भी कंप्लीट करवा दिया, 3 भी करवा दिया, 4 भी करवा दिया। आज करेंगे मसला नंबर 5 और हमारे मसले क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। हम का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ हमने 5 मसले करने थे जिसमें से पहले मैंने 4 करवा दिए हैं और ये 5वां आज हम करेंगे। तो बच्चों हमारे पास मसला नंबर है 5, मसला नंबर है 5 और ये दायरे के 2 वतर जो मरकज़ से मुसावियुल फासला हों तो बाहम मतमासल होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जो सा मैंने ब्लैक के अंदर जो सी वैल्यू लिखी है ना, ब्लैक के अंदर, तो बच्चों ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है मालूम और ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है मसले का मतलूब। ये हिस्सा सारा मालूम है और ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा मतलूब है। तो बच्चों हमने ये वाला जो सा मसला ना ये कंसेप्ट के साथ समझना है। और ये मसला नंबर 4 का जो मसला नंबर 4 का ये उलट है उसका, यानी उसका क्या है, ये मसला नंबर 4 का उलट है। जो मसला नंबर 4 का था हमारे पास मालूम, इस मसले का वो क्या बन गया, मतलूब। इस मसले का वो क्या बन गया, मतलूब। जो मसला नंबर 4 का जो सा हमारा मतलूब था तो इस मसले का वो क्या बन गया, मालूम। तो फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ। तो बच्चों जो सा मसला नंबर 4 और 5 ये एक दूसरे के क्या हैं, उलट हैं, इन्वर्स हैं। इन्वर्स कैसे हैं, जो मसला नंबर 4 का मालूम है इस मसले का वो मतलूब बन गया। जो मसला नंबर 4 का मतलूब है इस मसले का वो क्या बन गया, मालूम। तो बच्चों सबसे बात की है उसने दायरा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दायरा बना लेंगे। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, एक दायरा बना लिया, ये इस तरह क्या बनाया, दायरा। उसके बाद उसने बात की है दायरे के वतर की, 2 वतर बनाने हैं हमने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2 मैंने वतर बना दिए, एक ये वाला वतर बना दिया और एक मैंने ये वाला वतर बना दिया। इस कोने का नाम हम A रख देंगे, इस कोने का नाम हम B रख देंगे, इस कोने का नाम हम C रख देंगे, इस कोने का नाम D रख देंगे। सबसे पहले बात की उसने दायरे की, दायरा। तो मैंने एक दायरा बना दिया कि 2 वतर की बात कर रहा है, तो एक वतर मैंने ये बना दिया, एक वतर मैंने ये बना दिया। इसके बाद किया उसने मरकज़ से वो मुसावियुल फासला है, यानी हमें मरकज़ भी बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, मरकज़ है। तो इस मरकज़ से क्या है, ये वाला मुसावियुल फासला है, इस तरह वो मरकज़ से क्या है, मुसावियुल फासला है। तो मुसावियुल फासला, तो यहाँ पर भी एक मसलस बन गई, एक हमारी यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बन गया और एक यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बन गया। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, O। तो O को ना, इस A को हमने किसके साथ मिला दिया, O के साथ। इसी तरह नुक्ता C को हमने किसके साथ मिला दिया, O के साथ। तो इस कोने का नाम हम H रख देंगे, इस कोने का नाम हम K रख देंगे। जो शक्ल हमने मसला नंबर 4 के अंदर बनाई थी ना, वही शक्ल आपने मसला नंबर 5 के अंदर बनानी है। लेकिन वहाँ पर है ना आपकी बुक के अंदर इस तरह बनाया हुआ है, यहाँ पर सेंटर है और इस तरह एक इसने ये वाला ले लिया, एक ये लिया हुआ है, इस तरह ये बनाई हुई है थोड़ी सी तिरछी। लेकिन आपने तिरछी नहीं, इसी तरह की डायाग्राम बना देनी है। जब आप डायाग्राम बनाओगे ना पैमाने के साथ, आपने इसी तरह बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले उसने बात की दायरे की, तो मैंने ये एक दायरा बना लिया। इसके बाद किसी ने 2 वतर की बात, एक वतर मैंने ए बी बना लिया, एक वतर मैंने
सी डी बना लिया। तो ये वतर दोनों क्या है, इस मरकज़ से मुसावियुल फासला है, तो ये मैंने मुसावियुल फासला कर दिए, ये एक जैसे बना लिए। तो वो मुसावियुल फासला है। फिर मैंने ए को ओ के साथ मिला दिया, फिर सी को ओ के साथ मिला दिया। तो बच्चों अब हम क्या, ये हमारी क्या बन गई डायाग्राम, तो हमारा 1 नंबर बन गया। तो अब क्या करेंगे, मालूम लिखेंगे। बच्चों आपने तवज्जो करनी है, हमने क्या लिखना है, मालूम। क्या लिखेंगे, मालूम। मालूम के अंदर एक दायरा है, एक दायरे का मरकज है, एक दायरे का मरकज ओ। देखो ये हमारे पास एक दायरा है, इस दायरे का मरकज ओ, एक दायरे का मरकज ओ, और क्योंकि एक हमने दायरा बनाया और इसका मरकज बनाया, तो यही बात मैंने मालूम के अंदर लिखी है, एक दायरे का मरकज ओ और ए बी, मरकज ओ और 2 वतर है हमारे पास। ये 2 वतर हमने बनाए थे, हम यहां पर लिखेंगे 2 वतर ए बी और सी डी हैं। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये मेरे पास क्या था, एक दायरे का मरकज ओ है और 2 वतर हैं। कौन से 2 वतर हैं, ए बी और सी डी हैं। जबकि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जबकि हमारे पास ओ एच, बच्चों ये जो सा ओ एच है ना, ये ए बी के ऊपर क्या है, अमुदन है, इस तरह अमुदन है, ये अलामत होती है अमुदन की। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूं, ओ एच है ना हमारा, ये जो सा ओ एच किता खत, ओ एच किता खत, ये वाला, ये ए बी के ऊपर क्या है, अमुदन है। और ये हमारे पास ओ के, ये जो सा ओ के है ना हमारे पास, ओ के, ये सी डी के ऊपर क्या है, अमुदन है, इस तरह सी डी के ऊपर क्या है, सी डी किता खत के ऊपर अमुदन है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज़ें मसला नंबर 4 के अंदर भी मैंने समझाई हैं। तो सबसे पहले आपने मसला नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, फिर 5 के ऊपर आना है। तो बड़ी आपको अच्छी समझ आएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बच्चों ये ओ एच, ये ए बी के ऊपर क्या है, अमुदन है। तो हमने यहाँ पर ये बात लिख दी, ए बी के ऊपर, ए बी किता खत के ऊपर क्या है, अमुदन है। और ओ के, ये जो सा ओ के, ये सी डी के ऊपर क्या है, अमुदन है। तो बच्चों हमारे पास ये जो सा ना ओ एच, मैयर क्या लिखेंगे, मैयर ओ एच किता खत, ये बराबर है, किसके बराबर है, हमारा ओ के, मैयर ओ के किता खत के। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये जो सा ओ एच है ना, क्योंकि इसने बात किया मसावियुल फासला है, ये वाला फासला क्या है, बराबर है। तो फिर मैं ये बात तो मालूम के अंदर लिख सकता हूं भी ओ एच और ओ के क्या है, बराबर है। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा मालूम हो गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या लिखना होता है, मतलूब। तो क्या लिखेंगे, मतलूब लिखेंगे हम, मतलूब। तो मतलूब के अंदर जो चीज़ बच्चों हमने साबित करवानी है वो हमारी क्या कहलाती है, मतलूब। साबित क्या करवाना है हमने, बाहम मतमासल होते हैं, हमने साबित ये करवाना है ये वाला वतर और ये वाला वतर क्या है, आपस में बराबर है। ये बात हमने साबित करवानी है, ए बी वतर बराबर है सी डी वतर के, ये बात हमने साबित करवानी है। तो हम मैं यहाँ पर फिर लिख सकता हूँ ना, मैयर ए बी किता खत बराबर है मैयर
सी डी किता खत के, ये बात हमने साबित करवानी है। तो बच्चों ये हमारा मलूम हो गया, मतलूब हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखना होता है, अमल। अमल हमने ये डॉटर लाइन वाला अमल किया है, तो हम ये अमल में लिख देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर हेडिंग देंगे अमल। अमल हमारा क्या है, जो काम हमने हाथ से किया वो अमल कहलाता है। हमने ए नकात ए और नकात ए और सी को ओ के साथ मिलाया है। ए को भी ओ के साथ मिला दिया और सी को भी मैंने ओ के साथ मिला दिया। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, नकात ए और सी को ओ से मिलाया, ये काम मैंने किया है। तो बच्चों मैंने अमल, जो काम हम हाथ से करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अमल। अमल मैंने क्या किया, इस ए को ओ से मिला दिया, इस सी को मैंने ओ के साथ मिला दिया। तो यही बात तो मैंने अमल में लिखी है, निकात ए और सी को ओ से मिला दिया। तो बच्चों इसके बाद इस तरह यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह दो, इस तरह हमारे पास ये दो मसलसें बन गई। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये भी एक कैमातुल ज़ाविया मसलस है। बच्चों ये कैमातुल ज़ाविया मसलस कहलाती है क्योंकि इसके साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है, 90 डिग्री का। जिस मसलस के अंदर 90 डिग्री का ज़ाविया आ जाए वो कौन सी मसलस होती है, कैमातुल ज़ाविया मसलस, उसको कहते हैं राइट ट्राइएंगल। तो बच्चों यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ ना, इस तरह दो कायमातुल ज़ावियाए मसलसान, क्या लिखेंगे, मसलसान। क्या ये क्योंकि दो बन गई है ना हमारे पास कैमातुल ज़ाविया, तो दो कैमातुल ज़ाविया मसलसान। कौन सी मसलसान बनी है, ओ ए एच बन गई। हम यहाँ पर लिखेंगे ओ ए एच, और देखो ना ओ ए एच, एक मसलस हमारी ये बन गई ओ ए एच, तो मैंने ये लिख दिया ओ ए एच। और इसी तरह एक मसलस हमारे पास ये बन गई ओ सी के, ओ सी के बन गई। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बन गई है। तो बच्चों ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा, अमल। तो बच्चों अगर आप एक नंबर डायग्राम का आ गया, एक नंबर मलूम का आ गया, एक नंबर मतलूब का आ गया, एक नंबर आपका अमल का आ गया, कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। अब 4 नंबर आपको मिलेंगे सबूत के। सबूत में से 3 नंबर बयानात के हैं, 1 नंबर आपकी दलाइल का है, रीज़न का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब सबूत देंगे, फिर मैं इतने हिस्से को फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला हिस्सा क्या है, जो सा मैंने ब्लैक में लिखा है वो हिस्सा मलूम है, ये हिस्सा क्या है, मतलूब। तो सबसे पहले उसने बात की है दायरे की, तो मैंने एक दायरा बनाया, फिर 2 वतर की बात की, ए बी वतर बना दिया, सी डी वतर बना लिया। फिर वो मरकज़ से क्या है, मसावियुल फासला है, तो ये इसको मैंने इसके साथ मिला दिया इस तरह, इस कोने का नाम एच रख दिया, इस कोने का नाम के रख दिया। तो बच्चों मैंने मलूम के अंदर क्या लिखा, एक दायरे का मरकज़ ओ है और 2 वतर हैं ए बी और सी डी हैं, जबकि क्या है, ये ओ एच अमूदन ए बी के ऊपर और ये ओ के अमूदन है, ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अमूदन भी कहते हैं इस अलामत को, ये सी डी के ऊपर। तो ये हमारे पास ओ एच किता खत बराबर है ओ के, ये हमारा हो गया मलूम। मतलूब क्या, जो चीज़ हमने साबित करवानी है वो मतलूब है। मतलूब का मतलब बाहम मतमासल है, यानी वो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर है। तो हम फिर कह सकते हैं ना, हमने क्या चीज़ साबित करवानी है, बी हमारे पास ए बी किता खत बराबर है सी डी के, यानी हमने ये बात साबित करवानी है ये दोनों वतर क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने साबित करवा। अमल हमने क्या किया, निकात
ए को ओ और सी के साथ मिलाया, तो इस तरह दो कायमातुल ज़ावियाए मसलसान बन गई। कौन सी मसलसान बन गई? ओ ए एच और ओ सी के, ओ ए एच ओ सी के। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? अमल। अब बच्चों हमने क्या लिखना है? सबूत देना है मसले का। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे सबूत। सबूत हमने देना है। सबूत के अंदर बच्चों हमने बयानात देने होते हैं और हमने दलाइल देने होते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे बयानात की, बयानात, और यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे दलाइल। तो बयानात देने, दलाइल देने। तो बच्चों हमारे पास है ना, क्योंकि हमने इस किता खत को ना ए बी साबित करवाना है सी डी के बराबर है, यानी ए बी वतर और ये सी डी वतर क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो हमें सबसे पहले ये वाली इतनी मसलस की ये वाली साइड बराबर करानी पड़ेगी। ए एच और सी के क्या करवानी पड़ेगी? बराबर। तो हम क्या करेंगे? इस केस के अंदर हमारे पास दो मसलसें आ गई, ये दो मसलसें हैं। हम इन दोनों मसलसों का क्या करवाएंगे? कंपैरिजन करवाएंगे, मुआजना करवाएंगे। फिर हम इस साइड को ना, इतनी को, मैं देखो डॉटर लाइन बताता हूँ आपको, यहाँ से लेकर ना ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ मैं। पहले मैं ये वाली साइड साबित करवाऊंगा। ये वाली साइड वो कैसे सब साबित करवा सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों मसलसों को क्या करवाऊंगा? कंपैरिजन, मुआजना, मुआजना करवाएंगे। अगर मैं इन दोनों मसलसों की अगर दो ज़ला बराबर करवा देता हूं तो ये दोनों मसलसें क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के बराबर। उनका हर ज़िला एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, उनका हर ज़ाविया एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दो साइड को, इन दोनों मसलसों का क्या करवाएंगे? कंपैरिजन करवाकर पहले ये ए एच और ये सी के, ये हम पहले साबित करवाएंगे। उसके बाद हमने साबित करवाना है ए बी वतर और सी डी वतर क्या है? एक दूसरे के मतमासल हैं, बराबर है। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे? इन दोनों मसलसों का कंपैरिजन करवाएंगे। तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे कायमा तुल ज़ावियाए मसलसान में, कैमातुल ज़ाविया मसलसान में, कौन सी कैमातुल ज़ाविया? इन दो मसलसों का, मसलस ओ ए एच, मसलस ओ ए एच। इस तरह ये लामत होती है मुआजने की, ये वाली मसलस ओ ए एच का मुआजना करवाएंगे मसलस ओ सी के साथ, मसलस ओ सी के साथ। हम इन दोनों मसलसों का क्या करवाएंगे? कंपैरिजन, मुआजना। तो अगर इनकी किसी मसलस की ना, दोनों मसलसों की अगर दो ज़ला बराबर करवा दें या आप तीन ज़ला बराबर करवाएं तो वो दोनों मसलसें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? बराबर। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिर आपको मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। तो बच्चों हम क्या करेंगे? अब इसको हमने साइड को क्या करवाना? सबसे पहले हम ये वाली ले लेते हैं इस मसलस की, ओ ए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओ ए किता खत बराबर है ओ सी किता खत के। ये मैंने एक साइड ले ली। ओ ए किता खत बराबर है ओ सी किता खत के। तो बच्चों ये असल में क्या है हमारे पास? क्योंकि ये सेंटर है ना, इस सेंटर से ये वाली लंबाई क्या कहलाती है? रदास। ये वाली लंबाई क्या कहलाती है? इस सेंटर से इस पॉइंट तक की। बच्चों हमें पता है ये मेरे पास एक दायरा है ना, यहाँ से इस मरकज से ये वाली लंबाई क्या है? रदास। ये वाली लंबाई क्या है? रदास। ये वाली लंबाई क्या है? रदास। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, इसकी वजूहात क्या है? वजह क्या बनी? भी ये दोनों बराबर हैं, ये एक ही दायरे के रदास हैं। तो फिर मैं इसकी वजह लिख सकता हूँ। दलाइल का मतलब है वजह बतानी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक ही दायरे के रदास हैं ये हमारे पास। लो ये हमारी ये एक ज़ला को हमने बराबर करवा दिया। दूसरा हम ज़ला ले लेंगे भी ओ एच। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे? ओ एच है ना। अब ये वाला ज़िला ले लेंगे, इस ज़िले के बराबर करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
ओ एच किता खत बराबर है ओ के किता खत के। तो बच्चों ये ओ एच, क्योंकि ये मसावियुल फासला है, दोनों का फासला एक जैसा है, ओ एच बराबर है ओ के, ये मैंने साबित करवा दिया। तो इसकी ये ओ एच बराबर है ओ के, तो ये बात बराबर की हमने कहाँ पर की थी, ये देख लें, हमारा ओ एच किता खत बराबर है ओ के। ये इसकी वजूहात क्या है, ये किसके अंदर है, मालूम के अंदर। तो इसके सामने क्या लिख देंगे, मालूम लिख देंगे। इसकी रीज़न क्या बनी, वो देखो हमने मालूम के अंदर ये बात लिखी हुई है, मैयर ओ एच मैयर ओ के एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो इसकी वजूहात क्या, फिर मालूम आएगा। इसके आगे क्या लिख देंगे, ये बात हमने पढ़ी है मालूम के अंदर, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, मालूम लिख देंगे बच्चों इस तरह। तो ये मालूम आ गया। जब हम इन दोनों मसलसों की दो अज़ला हमने बराबर करवा दिए, तो ये फिर मसलस क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। बच्चों जब भी हम किसी मसलस की, दो मसलसों की है ना, दो अज़ला बराबर करवा देते हैं ना, तो वो मसलस क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम क्या करवा देंगे, बराबर करवा देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसलस ओ ए एच बराबर है मतमासल है। मतमासल का मतलब वो हर लिहाज से बराबर है, किसके, मसलस ओ सी के। तो इसके बराबर होने की वजूहात क्या बनी, क्योंकि ये वतर को हमने इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास असल में एच एस, एच से मुराद होता है हैपोटीनियस, ये वाली साइड मैं आपको बताता हूँ, ये वाली साइड कहलाती है हैपोटीनियस। इसको कहते हैं हैपोटीनियस वतर को, क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है ना वतर, ये वाली साइड क्या कहलाती थी, वतर। तो वतर को कहते हैं हैपोटीनियस साइड है, कहाँ, असूल पर मौजू है, असूल पर मौजू है, मौजू है। तो बच्चों ये हमारे पास मसलस की दो मसलसें कैसे बराबर हुई, क्योंकि इनकी जो उनकी हैपोटीनियस साइड है ना, ये वाला वतर, ये वाला वतर, ये वाला वतर क्या है, बराबर। क्योंकि ये मसलस का क्या कहलाता था, वतर। वतर को कहते हैं हैपोटीनियस, ऐसे मुराद होता है साइड, ज़िला, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों जब ये दोनों मसलसें क्या होगी, बराबर, तो उनकी हर साइड क्या हो गई, बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं ना ए एच बराबर है सी के। तो हम बच्चों कह सकते हैं भी हमारे पास मैयर ए एच है ना, किता खत, वो बराबर हो गया किसके, मैयर सी के किता खत के। तो ये देख लें, हमने पहले मसलस का ना ये वाली साइड हमने क्या करवा ली, साबित करवा ली, मैयर ए एच, क्योंकि ये दोनों मसलसें बराबर हो गई, तो ये वाली साइड इस साइड के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। ये हमें रिजल्ट हासिल हो गया। तो बच्चों क्योंकि हमने तो साबित करवाना है ये वाला वतर, ए बी वतर बराबर है सी डी के, ये बात हमने साबित करवानी थी। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये मेरे पास अगर ये साबित होगी ना, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो हम वतर को भी साबित करवा सकते हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला ए एच है ना हमारे पास, क्या है, मैयर ए एच किता खत, ये बराबर होता है ए बी किता खत को अगर 2 के साथ तकसीम करवा दें, क्योंकि ये मसला नंबर 4 के अंदर हमने ये बात पढ़ी है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। देखो मेरे पास इस तरह है, इस लाइन को ना मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर एच है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास बी है, बी है। मुझे चाहिए इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, ए एच बराबर होगा किसके, क्योंकि टोटल कितनी है हमारे पास, ये देख लें, ये टोटल है इतनी। मुझे चाहिए ए एच किसके बराबर है, ये हमारा है ए बी किता खत को, ए बी का हाफ है ना, ये ए बी का क्या है, हाफ है, तो इसको हाफ के साथ 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। ये ए एच है ना, इतना हमारे पास लंबाई, ये टोटल लंबाई का हाफ है, इसीलिए मैंने 2 के साथ तकसीम करवाया है।
तो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने पिछले मसले नंबर 4 के अंदर भी ये चीज़ें समझाई हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो इसकी वजूहात क्या बनी है, क्योंकि ये दरमियानी नुक्ता बन गया था ये हमारे पास मसला नंबर 4 के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास अमूद है इस तरह, ये देख लें। क्योंकि इसकी वजूहात क्या है, ये OH अमूदन है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो मैं ये इसकी रीज़न लिख सकता हूँ, OH किता खत अमूदन है किसके ऊपर है, AB के ऊपर। किसके ऊपर है, AB के ऊपर। तो इसकी वजह इसलिए अगर ये नुक्ता ही हम ना बनाते, ये अमूद ही ना बनाते, तो फिर ये इसके बराबर कैसे हो सकती थी लंबाई, AH AB का हाफ कैसे हो सकता था। तो बच्चों फिर मैं इसमें इसकी वजूहात क्या बनी, क्योंकि ये मेरे पास OH अमूदन है किसकी, AB के ऊपर, AB के ऊपर। तो ये बात तो हमने कहाँ पर पढ़ी हुई है, अमल के अंदर भी है, ये देख लें OH अमूदन है AB के। तो फिर मैं इसके साथ अमल भी लिख सकता हूँ, ये मैंने अमल भी लिख दिया, अमल के अंदर भी है। तो बच्चों इसी तरह बच्चों मैंने ये वाली बना ली। अब ये वाली साइड पे आ जाएं। तो बच्चों मैंने इतनी लंबाई निकालनी है CK की। बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरे पास इस तरह है, यहाँ पर K है और यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है D, यहाँ पर क्या है हमारे पास D। अब मैं दूसरी तरफ आ गया, इस तरफ तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर मेरे पास O है, ये देखें, तवज्जो करें। मुझे चाहिए इतनी लेंथ निकालनी है, तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ ना, मैयर C के बराबर है टोटल लंबाई का। टोटल लंबाई कितनी है, CD का हाफ है ये, क्योंकि ये लंबाई क्या है, हाफ है इस टोटल लंबाई की। टोटल लंबाई इतनी है ना हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मुझे निकालना है CK की वैल्यू, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, CK बराबर है टोटल लंबाई कितनी CD, और 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हाफ की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों फिर मैं कह सकता हूँ ना, तो ये बात मैं यहाँ पर लिखूँगा भी हमारे पास मैयर CK किता खत बराबर है CD किता खत का हाफ है। ये CK है ना जो सा, ये CK ये इस टोटल खत का क्या है, हाफ है। तो हाफ है तो 2 के साथ तकसीम करवा देना है आपने। तो बच्चों इस इक्वेशन का नाम क्या रख देंगे, 2 ये 1 थी, ये 2, इस इक्वेशन का नाम 3 रख देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसका हाफ होने की वजह क्या बनी, तो बच्चों आप लोगों को पता है ये OK है ना, ये देख लें हमारे पास ये OK अमूदन है, ये लामत होती है किसके ऊपर, अमूदन है CD के ऊपर। तो मैं इसकी वजूहात क्या लिखूंगा, OK अमूदन है CD के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे OK किता खत अमूदन है CD किता खत पर। तो ये बात हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ये देख लें मलूम के अंदर, ये देख लें। तो यहाँ पर किसके अंदर है, मलूम के अंदर है, अमल नहीं था, यहाँ पर भी क्या आना था, मलूम आना था। और ये भी किसके अंदर है, मलूम के अंदर है। तो बच्चों अब आपने तवज्जो करनी, क्योंकि मैंने ये AB किता खत साबित करवाना है। तो इस मसलस ने सिर्फ AH और CK को साबित करवाया है, यहाँ पर ये देख लें, सिर्फ इसने। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हमें पता है जब इन दोनों की, ये देख लें हम ये वाला रिजल्ट ले लेंगे, मैयर AH, यहाँ पर क्या ले लेंगे, मैयर AH किता खत बराबर है मैयर CK किता खत के। तवज्जो करनी है, क्योंकि ये साइड एक दूसरे के बराबर है ना, ये मसलस से साबित करवाई थी हमने इक्वेशन 1 का रिजल्ट। तो ये मैयर AH बराबर है मैयर CK के, तो यहाँ से भी पता चल जाता है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, देखो इन दोनों की राइट साइड लेफ्ट साइड। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये मैंने मसावात, ये हमने मसलस के साथ साबित करवाई थी ना, मैयर AH बराबर है मैयर CK के। तो हमें पता है मैयर AH की वैल्यू, ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला था, इक्वेशन 1 के साथ। इसकी रीज़न क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 की रू से, ये इक्वेशन 1 की रू से है।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, मैयर ए एच किसके बराबर है, यहाँ पर हम देख लेंगे मैयर ए एच की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी किता खत बटा 2 मसावी, इसी तरह यहाँ पर सी के की वैल्यू, सी के किसके बराबर है, ये देख लें सी के हमारा सी डी किता खत बटा 2 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये बात साबित करवाई थी ना इस मसलस के ज़रिए, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर इसी तरह लिख दी। मैयर ए एच किसके बराबर है, ये देख लें मैयर ए एच किसके बराबर है, ए बी किता खत बटा 2 के बराबर है। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी ए बी किता खत बटा 2। इसी तरह सी के मेरे पास किसके बराबर, ये देख लें सी के सी डी बटा 2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने सी डी बटा 2 की वैल्यू दर्ज करवा दी, यहाँ पर मैंने ए एच की वैल्यू दर्ज करवा दी, सी के की वैल्यू दर्ज करवा दी, क्योंकि ए एच की वैल्यू भी मौजूद है मेरे पास, ये देख लें ए एच की, और ये सी के की वैल्यू भी मौजूद है। यहाँ पर मैंने इन दोनों की ये दोनों वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास हमने क्या साबित करवाना है भी, ए बी खत बराबर है सी डी के। तो बच्चों ये 2 फिर इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ मैंने कैंसिल करवा दिया। तो मेरे लेकिन यहाँ पर आपने लिखा रहने देना है, ये काम रफ पे करवाना है। तो ये आ गई थी ना हमारे पास ये वाली, इससे अगला रिजल्ट कैसे बनाएंगे। तो ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला, पहले इसकी रीज़न लिख लेते हैं। तो बच्चों ये नीचे 2 ही आना है, ये आपने रफ पे कैंसिल करवाना है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला है, इक्वेशन 2 और 3 से। ये वाला रिजल्ट हमें कहाँ से मिला, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। तो इसके सामने इसकी रीज़न क्या बनेगी, इक्वेशन 2 और 3 की रूट से मिला है। तो बच्चों फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे ये देखना ए बी है मेरे पास किता खत बटा 2, इसी तरह सी डी किता खत बटा 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फिर क्या बच गया, ए बी किता खत बराबर है सी डी किता खत के। ये बात तो हमने क्या करवानी थी, साबित, पस साबित हुआ। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पस साबित हुआ, ये बात हमने क्या करवानी थी, साबित। तो बच्चों हमारे मसले क्या हो गए, हम हो गए। बड़ी कोशिश की मैंने, ये 5 मसले आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। मैंने कोई किताब नहीं यूज़ की यहाँ पर, आपको सिर्फ मैंने ये वाली लाइन देखी है तो आप लोगों को ये चीज़ें मैंने समझाई हैं कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो सिलेबस आपका बनता था ना, वो मैंने सारा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। तो अब हमारी सिर्फ रहेगी 13 चैप्टर नंबर 13 की ज्योमेट्री, वो इंशाल्लाह मैं ज्योमेट्री भी आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।